है गाइस, तो वेलकम टू स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आप लोग के लिए डेली ही लेकर आता हूँ, तो आज मैं आप लोग के लिए रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन इन हिंदी में लेकर आया हूँ। ठीक है, भारतीय रेलवे आपको किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयरिंग करो, चाहे SSC, CGL, CHS, LMTS, सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे, यहीं से स्टार्ट। चलिए 2 नंबर देखते हैं। फर्स्ट आपका नंदा देवी शिखर कहाँ है बताइए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये सभी को पता होगा कहाँ पे है गाइज, तो उत्तराखंड में। ठीक है देखिए ऑप्शन बचे। आगे क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो गुरु शिखर पर्वत आपको राजस्थान में है। आप लोग पहले स्टॉप करिए, आंसर देने का ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के। निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है बताइए। यानी कि तमिलनाडु से। और यही वर्षा कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम, केरल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का औसत कितना है, 110, 118, 125। तो कितना, 118 सेंटीमीटर। ओके, याद रखिएगा कितना है गाइज, 118। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। कि उच्च गुणवत्ता या तुंगता पर है। ठीक है, उच्च तुंगता पर है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है रोपड़, भाखड़ा, हरिके या गंगा सागर। तो हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से, हरिके बांध से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, महाबलेश्वर, कालाघाट। तो किसके साथ है, महाबलेश्वर। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, गोदावरी। तो किसकी है, तवा नर्मदा की। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की। भारत की लवन नदी के नाम से जानती है, यानी कि लवन मतलब पता है ना, नमकीन नदी से, तो लूनी नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, पद्मा या यमुना। तो पद्मा के नाम जानते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्थित है, तो चंबल नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिक प्रतिशत क्षेत्र वन अंचित है। यानी बताइए कौन है वह, मतलब कि राज्य आपको जहाँ पे केवल अधिक मात्रा में चारों तरफ से, मतलब कि आपको क्या है, जंगल ही है। तो मिजोरम। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का दूसरा नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिंगमेलियन पॉइंट। तो पिंगमेलियन पॉइंट। देख लो, निकोबार द्वीप समूह का दूसरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान देना है, पिंगमेलियन पॉइंट। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो आपको अरब सागर में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 40%। निम्न में से किस खनिज का भारत में आत्मनिर्भर नहीं है बताइए, लोहा, सोना, तांबा, स्वर्ण। यानी कि भारत उस पर आत्मनिर्भर नहीं है, तो तांबा पे। हम लोग को देश में लोहा होता है, सोना होता है, स्वर्ण होता है। झारखंड में कोयला खान स्थित है कहाँ पे, झरिया, रांची। तो झरिया में ज़्यादा होता है। और पता है आपको कोयला जो है कि बिहार, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वो कहाँ होता है, तो झारखंड में। देन आफ्टर फिर आपको छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से समझ है, खेतड़ी या सोमनाथ। तो खेतड़ी में से ज़्यादा कॉपर प्रयोग होता है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई, 1972 या 1988। तो नई वन नीति घोषणा 1988 में। एंड जो बैक से साउंड आया उसके लिए सॉरी फॉर डिस्टर्ब। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया, 1971, 1981। तो 1981 में। अरावली का उच्च शिखर किस जगह पे है, माउंट आबू या गुरु शिखर। तो गुरु शिखर, जो कि अरावली का आपको बता दूं तो ये पहाड़ है, राजस्थान में। ठीक है, गुरु शिखर। अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है बताइए, गोसाई थान, धूपगढ़, सरलगना या उदयपुर। तो गोसाई थान पर्वत शिखर नहीं है। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, देखिए एक नंबर फिर से स्टार्ट हो गया। आपको क्वेश्चन कितना कराए टोटल गाइज, 25 क्वेश्चन हुए। और टाइमिंग देखिए, 4 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए। ठीक है, आप लोग इसी को दोबारा तिबारा सुन लोगे ना, तो अच्छी बार रिपीट होगा। यानी कि कह सकते हो ना, 10 मिनट में मैं आपको 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन करा सकता हूँ, बस ध्यान से सुने। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता होगा, जयपुर या अजमेर या कोटा या जैसलमेर। तो कहाँ लगता है, अजमेर में। पुष्कर मेला जो कि अजमेर में और राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन, जापान, सिंगापुर। तो सिंगापुर में। और कब किए थे, 1942 में। कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहता है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहता है, इसका भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जाता है, भुगतान काउंटर से किया जा सकते हैं, भुगतान तुरंत किया जा सकते हैं, या उनमें से कोई नहीं। तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहता है, क्योंकि भुगतान बैंक खाते द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा,
कहता है भगवान तुरंत भुगतान तुरंत कहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स नहीं फैलता है संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, सेक्स करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से। बताओ एड्स कैसे नहीं फैलेगा? तो एड्स तो आपको पता है, यानी कि जो किसी के मतलब कि शारीरिक संबंध बनाने से होता है, सेक्स करने से बढ़वे करेगा। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से होगा, ये मतलब कि नहीं है बातचीत करने का मरीज को छूने से। तो सबसे ऑप्शन नंबर डी है। सुई लीजिएगा उस तरह का जो कि प्रॉब्लम करेगा, संक्रमित सुई, वो सब एड्स फैलेगा ही, सेक्स करने से होबे करेगा। संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, उसमें एड्स मान चलो प्रॉब्लम है और उसका ब्लड आपकी बॉडी में चला गया था, क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना। तो एड्स तो फैलेगा। ऑप्शन क्या? बातचीत करने से थोड़ी होगा, नहीं होगा। टच करने से। निम्न में से किससे, वायरस तो थोड़ी है, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? सुअर, खरगोश, बकरी, भेड़। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊन किससे होगा? सुअर से ऊन कभी मिला है? खरगोश से बताइए, बकरी से, भेड़ से। भेड़ में होता है, बकरी में होता है, खरगोश में, बट सुअर में नहीं होता है। सेल का प्रसिद्ध है SIL, स्टील उत्पादन, कोयला उत्पादन, लोहा उत्पादन। तो स्टील उत्पादन के लिए सेल। OBC का पूर्ण रूप, OBC होता है ना कास्ट में, ST OBC जनरल। बताइए तो अदर बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज। देखिए यहाँ दिया आउटर ब्लैंक कोस्ट, ओवर ब्लैंक कोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो अदर बैकवर्ड कास्ट को भी मत मानना, क्लासेज। ठीक है, एक कॉल आ रहा है इसके लिए, चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा का स्वादिक विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी केशवचंद्र सेन। तो किसने किया? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का स्वादिक विरोध किसने किया है? राजा राम मोहन राय। अंतिम मुगल शासक कौन था? सभी को पता होगा, बहादुर शाह जफर था, जो कि द्वितीय था। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड सुने हो ना, जो कि गुजरात में हुआ था, आज भी उसके लिए न्यूज वगैरह में रहते हैं। तो गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोग जो जलाए गए थे। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? इस सभी को पता होगा, 1853 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक, 1853 में। भारत में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। देखिए अभी हम लोग कितना किए, आपको टोटल था 10, अच्छा अभी चल ही रहा है, और कितना मिनट हुआ, यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन हो गए हैं 7 मिनट में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। रेल इंजन के आविष्कार कौन किए हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंसन। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में। और याद रखा कर 1905 में बंगाल बिहार का विभाजन हुआ था, मतलब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो पता है आपको, मुंबई से थाने चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और 34 किलोमीटर चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में हुआ? तो आपको कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा, दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में। अब बट चेंज हो गया, ठीक है ना, पहले के अनुसार है। अब आप मुझे कमेंट बताओगे, सर्च मार के देखो, ठीक है ना, तुम लोग को ये काम है। भारत में किस राज्य में रेल लाइन नहीं है? तो मेघालय में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे हमेशा 24 आवर्स में 22 आवर्स केवल बारिश होते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन मथाई। ये 8 मिनट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की जीवन रेखा। तो राष्ट्र की जीवन रेखा क्या है आपकी? सॉरी ये क्वेश्चन ये था, भारत का रेलवे स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र की सेवा रोड। तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। 23, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई दृष्टि विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ठीक है, यानी कि 3 कंट्रीज से आगे। देखिए कौन हो सकता है, एक रूस हो सकता है, एक अमेरिका हो सकता है, एक चीन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इंडिया है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे आता है? तो लॉर्ड डलहौजी के, पता ही है। जॉन मथाई कौन थे? तो पहली बात भारत में मतलब कि बजट प्रयोग किए थे। ठीक है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली? सब पता है, मुंबई। देखिए आपके टोटल कंप्लीट हो गए। ठीक है, यानी कि आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह चाहते हैं तो रेलवे का सीरीज टेस्ट के रूप में लेकर आते रहेंगे। थैंक यू गाइज, और हमारी वीडियो अच्छी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।